मेरे प्यारे बच्चों, एक बार से फिर सबका आपका स्वागत है हमारे चैनल केशल ट्यूटोरियल पे। और हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। मैंने इतने सारे क्वेश्चन में इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि अगर हर एक चैप्टर के 200 से 250 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए ना, तो आप जीपैट के एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन बाहर से कहाँ से पूछेंगे। तो जितनी ज़्यादा तैयारी आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे, आपके चैप्टर उतने स्ट्रांग होते जाएंगे। तो आज जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट 5 लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग 201 से लेकर 250 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो किस बात की देरी, उठा लीजिए पेन और पेपर और लिखने लगिए कि आपने कितने आंसर का जवाब सही दिया, कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया और कितने स्कोर आपने किया। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी डायरी में आप इसको मेंटेन करिए। सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको डायरी में नोट करिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टैकीफाइलैक्सिस इज, आपके ऑप्शन हैं, आप सामने देख लीजिए। प्रिंट वैसे ही करना जैसे आप पहले करते आते हैं कि मैं ऑप्शंस आपको बोलूँगा और वीडियो पॉज करिएगा और ऑप्शंस को पढ़ के टिक लगाइएगा, फिर वीडियो ऑन करिएगा, क्योंकि मैं आंसर जल्दी जल्दी बोलूँगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए। तो आप जवाब देने से पहले मैं बोल दूँ वो ठीक नहीं है, इसलिए आप पहले वीडियो को पॉज करके आंसर लिखिएगा और फिर मैच करिएगा। तो टैकीफाइलैक्सिस का पहला ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दिस इज द रैपिडली डेवलपिंग टॉलरेंस। ठीक है। 202 ड्रग ए इन अ डोज ऑफ 10 mg प्रोड्यूस सेम रिस्पॉन्स विथ अ ड्रग एज विथ 100 mg ऑफ ड्रग बी। बात समझे, कोई ड्रग ए है उसका 10 mg उतना ही रिस्पॉन्स दे रहा है जितना ड्रग बी का 100 mg देता है। तो बताइए इसमें से कौन से ऑप्शन सही है। ठीक है, 202 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ड्रग इज ए 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन बी, इससे कंफ्यूज मत होना। 203 टेराटोजेनिसिटी, जिसे आपने पढ़ चुका है। टेराटोजेनिसिटी क्या होती है मैंने आपको बताया था। टेराटोजेनिसिटी बताया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि बच्चे जो गर्भ में होते हैं वो उनके डायबिटीज हो जाता है, डेवलपमेंट सही नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही है, माल न्यूट्रिशन या मॉल फॉर्मेशन ऑफ द फीटस। 204 द चांसेस ऑफ फीटल मॉल फॉर्मेशन विथ अ टेराटोजेनिक ड्रग इज मैक्सिमम, कब हो सकता है मैक्सिमम। सारे ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, बताते हैं 15 से लेकर 88-85 दिन के बीच में बच्चे सबसे ज़्यादा खराब चांसेस होते हैं टेराटोजेनिसिटी होने के, तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल सकते हैं। 205 फोकोमेलिया इज ए नॉन टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ। फोकोमेलिया किस ड्रग का टेराटोजेनिक इफेक्ट है बताइए। 205 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, थैलिडोमाइड का। 206 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर नोन टू कॉज टॉक्सिक कॉन्ट्रैक्ट, यानी टॉक्सिक कैटरैक्ट यानी जो मोतियाबिंद होता है उसके कौन से ड्रग के कारण ये बेसिकली होता है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी जितने भी हैं, क्लोरोक्विन, इर्गॉट, फेनोथाइजिन, नेफ्रोलजिन, थिन, सबसे होता है। 7 द पैसेज ऑफ ड्रग्स इनटू द फीटस फ्रॉम प्लेसेंटा, कौन सा पैसेज है। प्लेसेंटा यानी माँ के प्लेसेंटा से बच्चे के अंदर जो खाना पहुँच रहा है, पैसेज हो रहा है, ड्रग्स पहुँच रहा है, वो कौन सा पैसेज है। 207 यस, ऑप्शन नंबर बी इज अ पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। 208 आइडियोसिनक्रेसी रिएक्शंस ऑफ अ ड्रग इज, किसी भी ड्रग का आइडियोसिनक्रेसी रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अनप्रेडिक्टेबल, इनहेरेंट, क्वालिटेटिवली अबनॉर्मल रिएक्शंस ऑफ अ ड्रग। 209 टू ड्रग्स हैविंग सिमिलर इफेक्ट आर टर्म्ड एज, दो कोई दवाइयाँ हैं दोनों को सेम इफेक्ट है, उस दवाओं को, उन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे। बहुत अच्छा आसान है, दिस इज कॉल्ड होमोजेनिक। होमोजेनिक मतलब सेम एक्शन। 210 इफ द सॉरी दिस इज आइसोमर ड्रग। देखो आइसोमर ड्रग, ये ऑप्शन गलत था, आई रिपीट अगेन, सॉरी फॉर दैट। 210 इफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग्स एक्टिंग बाय द सेम मैकेनिज्म इज इक्वल टू द एलिजर्जिक सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट इज कॉल्ड एज। 210 जवाब है, ऑप्शन आपने देख लिया होगा और सही जवाब है एडिटिव इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 211 एंटागोनिज्म बिटवीन बार्बिचुरेट एंड एम्फिटामिन इज टर्म्ड एज, इनके बीच एंटागोनिज्म क्या बोलते हैं हम लोग। 211 यस, दिस इज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 212 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, कौन सा एग्जाम्पल फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन का है, दोनों आपको चूज करना है। 212 आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए। जी हाँ, यह है हिपैरिन प्लस प्रोटोमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हिपैरिन प्लस प्रोटोमीन, रिवर्सल ऑफ हिपैरिन इफेक्ट। 200 आपका ये हो गया, 212 था। ठीक है, 212 ऊपर 213 आता है। द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड, किसी भी ड्रग का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कब होता है उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड। ऑप्शन 213 के ऑप्शंस देख लीजिए फ्रेंड आपसे। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज रिमूव्ड इन पर यूनिट टाइम। 214 फॉर द ड्रग्स विच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आफ्टर 4 हाफ लाइफ ऑफ द एलिमिनेशन विल बी अप्रॉक्स, किसी भी ड्रग का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो 4 हाफ लाइफ के बाद उसका कितना कंसंट्रेशन एलिमिनेट हो चुका रहेगा।
214, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज 94% बी। ठीक है। 215, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ अ ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज लो व्हेन इट्स मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेटर दैन। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन के लिए कौन सा लो होगा, क्योंकि भाई आपको पता है पैसिव डिफ्यूजन में अगर पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होगा तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो 215 का ऑप्शन नंबर बी है, 100 से 200 डाल्टन। 216, पैसेज ऑफ अ ड्रग अक्रॉस मोस्ट कैपिलरी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन इज डिपेंडेंट अपॉन, किस पे डिपेंड करते हैं? 216 या 216 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ब्लड फ्लो। 217, फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा रिसेप्टर मेम्ब्रेन प्रोटीन के अलावा है, मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन से अलग है, क्या है? देख लीजिए सारे ऑप्शन आप। 217 ऑप्शन नंबर डी इज रिसेप्टर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। जो स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। 218, पीएच डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, कितना डिफरेंस होता है पीएच का ईसीएफ और आईसीएफ के बीच में? 218 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 0.4 का। 219, विच टाइप ऑफ ड्रग पेनिट्रेट सीएनएस बेटर, कौन सा ड्रग हमारे सीएनएस में ज़्यादा बेटर पेनिट्रेट करेगा? मैंने बताया ना, जो सीएनएस को ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकता है, उसका नेचर कैसा होना चाहिए? हाईली लाइपोफिलिक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, लिपिड सॉल्युबल। 220, एसिट्रिक ड्रग्स मोस्ट बाइंडली टू प्लाज्मा, प्लाज्मा में किस प्रोटीन के साथ एसिडिक ड्रग बहुत जल्दी ज़्यादा बाइंड करते हैं? इसको जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरी में जरूर नोट कर लेना फ्रेंड इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर है एल्ब्यूमिन, क्योंकि एसिडिक ड्रग जो होते हैं वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करते हैं। 221, द नंबर ऑफ P450 जीन फैमिलीज आइडेंटिफाइड इन द ह्यूमन बीइंग इज, कितने नंबर ऑफ P450 जीन्स फैमिली हमारे बॉडी में पाए जाते हैं ह्यूमन जीन्स में? ठीक है, 221, द ऑप्शन नंबर इज सी इज करेक्ट, 12। 222, द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स बाय विच साइटोक्रोम फैमिली? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 222 ऑप्शन इसका CYP3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नॉन लीनियरली इन फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ अ ड्रग इज ड्यू टू सोल्यूशन ऑफ सैचुरेशन ऑफ। ठीक है, जो नॉन लीनियरिटी आपको शो करती है किसी ड्रग में, किसके कारण होता है, किसके सैचुरेशन से होता है? 223 ऑप्शन नंबर डी है, सभी के कारण, सभी के कारण होता है। 224, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू जी प्रोटीन रिसेप्टर मॉल फंक्शन, GPCR रिसेप्टर के मॉल फंक्शन से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, इसको आप देख लीजिए। 224 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज द ऑल ऑफ सभी। ठीक है, प्रेसिसिस प्यूबर्टी भी होगी, रेटिनाइटिस भी होगा और हाइपोथायराइडिज्म भी होगा। 225, द फार्माकोकाइनेटिक अल्टरेशन इन एल्डरली आर ड्यू टू। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक अल्टरेशन क्यों होता है बड़ों में, इसकी बात कर लें हम लोग, तो इसका सही जवाब है सभी कारण से, सभी कारण से होता है। 226, द इफेक्ट ऑफ एंजाइम इंडक्शन इज ग्रेटेस्ट व्हेन द ड्रग इज गिवन। एंजाइम इंडक्शन के चांसेस कब होंगे, किस ड्रग के साथ देते हैं हम लोग? डी, यस, डिजॉक्सिन के साथ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 227, द हेपेटिक एंजाइम इंड्यूसर नॉर इंजेनिन इज प्रेजेंट इन, किसमें पाए जाते हैं हेपेटिक एंजाइम इंड्यूसर नॉर इंजेनिन, किसमें पाए जाते हैं बेसिकली? यस, ऑप्शन नंबर है ग्रेप जूस में। ठीक है, अंगूर के रस में। 228, इन जीन ट्रांसफर विच मेटल पार्टिकल इज ऑफन यूज। ठीक है, किस मेटल पार्टिकल का यूज जल्दी होता है, अक्सर होता है? दिस इज द गोल्ड, ऑप्शन बी। स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस रिफर्स टू। 229, ठीक है, ऑप्शन इज सी, बोथ ऑफ द अबव, यानी LTC4 LTD4 दोनों होता है। ड्रग प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शन जनरली एक्ट एज, वो कहाँ पे काम करते हैं बेसिकली? जो ड्रग्स से हमारे एलर्जी रिएक्शन काज करते हैं, किसके साथ रिएक्शन ज़्यादा करते हैं? तो बहुत सीधा सा इसका जवाब है यस, दिस इज़ द हेप्टोन्स के साथ। 231, एंड एडिक्टिंग ड्रग विच प्रोड्यूसेस लिटिल और नो फिजिकल डिपेंडेंस, जो ड्रग एडिक्शन कॉज करता है लेकिन फिजिकल डिपेंडेंस नहीं कॉज करता है, वो ड्रग कौन सी है? ठीक है, इसको चूज़ करना है आपको। दिस इज़ द एम्फिटामिन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 232, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थेरेपेटिक विंडो इज करेक्ट। थेरेपेटिक विंडो आप जानते हैं क्या होता है ना, LD50 ED50 के बीच का ड्यूरेशन, जहाँ पे ड्रग का मोस्ट सेफ ड्रग होता है, उसके नीचे और उसके ऊपर खतरनाक होता है, तो वो हमारा कौन सा है? मैंने आपको हिंट दे ही दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द डोजेस रेंज बिटवीन द मिनिमम एंड इफेक्टिव थेरेपेटिक कंसंट्रेशन। 233, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड बेस बैलेंस इज नॉट करेक्ट। एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो उसमें से कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में गलत है, सही नहीं है? तो आपको जवाब देना है 233 का, आपने जवाब दे लिया होगा, ऑप्शन नंबर ई है, कोई भी बात इसमें से जो है वो सही नहीं है। 234, ड्यूरिंग लीवर डिजीज द मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डिक्रीज। किस ड्रग का एलिमिनेशन और मेटाबॉलिज्म घट जाता है जब किसी इंसान के अंदर लीवर डिजीज होगा? ठीक है, तो 234 आपको जवाब देना है, इसका कौन सा जवाब है?
ठीक है, सभी ड्रग का, क्योंकि लीवर में ही जो मेटाबॉलिज्म होता है और लीवर में प्रॉब्लम होगी तो सभी ड्रग का जो है वो जितने ऊपर दिख रहे हैं सबका खत्म हो जाता है। 235 इन सेलेक्ट डिजीज ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डिक्रीज। ठीक है, ओरल एब्जॉर्प्शन किस ड्रग का घट जाता है, तो इसका जवाब है पहला है एमॉक्सिसिलिन, ऑप्शन नंबर ए, एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन। 36 विच प्यूपल्स आर सेड टू बी स्लोवेस्ट एसिटाइलेटर्स बिकॉज दे मेटाबोलाइज आइसोनियाजाइड बाय द प्रोसेस ऑफ एसिटाइलेशन वेरी स्लो। ठीक है, किस डिजीज़ के साथ पेशेंट में ये दिक्कत आती है, किस तरह के लोगों में ये दिक्कत आती है, किस कंट्री में ये अक्सर देखा गया, कंट्री के लोगों में ये प्रॉब्लम्स है। तो इसका जो सही जवाब है आपके स्क्रीन पे आपने दे लिया होगा, ऑप्शन नंबर ई है, यूरोपियंस कंट्री के लोगों को। 37 विच पीपुल्स आर सेड टू बी फास्टेस्ट एसिटाइल, वो स्लोवेस्ट थे, फास्टेस्ट बिकॉज ऑफ मेटाबोलाइज आइसोनियाजाइड बाय द प्रोसेस ऑफ एसिटाइलेशन। तो 237 का आपको जवाब देना इस बार है हमारे कैनेडियन, पहला ऑप्शन सही था। 38 क्लियरेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिड्यूस्ड पैरेलल टू डिक्रीज इन द क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको देना है फ्रेंड। 238 का जवाब देख लीजिए कौन सा सही है जी, ऑप्शन नंबर डी है, तीनों ड्रग ऊपर की। 39 फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स विच कैन मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ ड्रग। कौन से फार्मास्यूटिकल फैक्टर हैं जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़ लिया आपने। ऑप्शन नंबर ई सभी सही है, ए बी सी डी जो चारों ऑप्शन सही है। 40 विच स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिसेप्टर लिंक्ड डायरेक्टली टू द आयन चैनल। रिसेप्टर जो लिंक्ड आयनिक चैनल होते हैं उसके लिए, रिसेप्टर के लिए कौन सी बात बिल्कुल सही है। 240 रिसेप्टर्स आपने पढ़े हैं ऑलरेडी फ्रेंड्स, तो उसका सही ऑप्शन है दीज रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व मेनली इन फास्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 41 द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सुटेबल फॉर द इमरजेंसी एंड परमिट्स टाइट्रेशन ऑफ द डोजेज एज वेल। 241 द करेक्ट आंसर इज यस, इंट्रावेनस आईवी। ठीक है, इमरजेंसी केस में भाई क्या किसी को आपको टैबलेट खिलाएंगे, सिरप पिलाएंगे, देर में असर आएगा, आईवी लगाओ तुरंत असर आएगा बच्चों। 242 द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट इज। ओरल रूट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, आप बता दीजिए। सबसे अच्छा एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो आपको बताना है। आपको पता है इसका जवाब, सबको पता है, डी। सभी जितने ऊपर के हैं सभी के सभी जो होता है ये आपके 242 का जो डी है, पेशेंट नॉन कंप्लायंस, जो पेशेंट होता है उसको लेने में बड़ी दिक्कत होती है, तो वो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 43 ड्रग विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी फैट मोस्टली। कौन सी दवाइयाँ हमारे बॉडी के फैट में एक्यूमुलेट हो जाती हैं, कौन से नेचर की दवाइयाँ, यस, जिनका लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 44 वंस द ड्रग इंटर्स इन द ब्लड, जैसे कि कोई एक ड्रग हमारे ब्लड में इंटर कर चुका है, द रेट ऑफ विच इज सब्सिक्वेंटली पेनिट्रेट्स द टिश्यू एंड अदर बॉडी फ्लूइड डिपेंड, जो उसका उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो टिश्यू में जाता है, अदर बॉडी पार्ट जाता है, तो वो जो रेट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का वो किस पे डिपेंड करता है। तो 244, तो आपको इसका जवाब देना है फ्रेंड, और इसका जवाब सही है, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के तीनों ऑप्शन सही। 45 फैक्टर विच कैन अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग। कौन सा फैक्टर है जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, सब पढ़ा है। ठीक है, इसका डी है, तीनों ऑप्शन सही, डिजोल्यूशन रेट भी, पार्टिकल साइज भी, लिपिड सॉल्युबिलिटी। 46 द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज। किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स का सेल मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होता है वो कितना होता है, आप उसको जरूर देखिएगा। यस यस, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, दिस इज ई, ऑल ऑफ द अबव सही है सब। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स डेवलप्स टू ड्रग ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होता है, ये भी आपने पढ़ा है कि एलर्जी कितने प्रकार के होते हैं, रिएक्शन कितने, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उसी में से एक टॉपिक है इसका एलर्जिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, टॉप 40 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द माइक्रोसोबल ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग्स इज कैरिड आउट थ्रू अ लार्जर और स्मॉलर एक्सटेंट। कहाँ पे होता है, किस ऑर्गन में होता है, आप तो इसका जवाब तो बच्चा बच्चा भी दे सकता है बॉस। ठीक है, सभी जगह होता है, ऑल ऑफ द अबव। 49 द मैकेनिज्म ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन टू सैलिसिलिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म होता है एस्पिरिन का सैलिसिलिक एसिड और एस्टिक एसिड में टूटने का, ये कौन से रिएक्शन के द्वारा होता है, क्या रिएक्शन होता है। आपको अगर स्ट्रक्चर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में याद होगा तो आप इसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। जी हाँ, इसका ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है ना दो पार्ट में। 50 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोसोमल एंजाइम इज नॉट करेक्ट। माइक्रोसोमल एंजाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओनली कैटालाइज रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स विच ऑफ रिपर्सॉल्व। तो फ्रेंड ये सारे थे हमारे आंसर, और ये हमारे ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया था हमारे बहुत ही खास स्टूडेंट पंकज कुमार ने, जो कि प्रयागराज के, और ये आरजीपी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, और इन्होंने क्वेश्चन को कलेक्शन बहुत अच्छा था इनका। थैंक यू सो मच पंकज जी। तो आप भी अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, क्वेश्चन को भेजना चाहते हैं अपने एमसीक्यूज़ को, तो आज ही लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को
gpad.kclpharmacy.com के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। तो फार्माकोलॉजी के पूरे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जनरल फार्माकोलॉजी के 5 पार्ट कुल 250 क्वेश्चन बताए। अब आप मुझे सब टोटल करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके 250 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर 250 में आपके 175 क्वेश्चन के ऊपर सही है, इसका मतलब आप 100% जीपैट रैंकर हैं। और अगर आपका 250 में से आप 125 प्लस है तो आप 100% सिलेक्टेड हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और लेक्चर सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।